मरीन पॉलिसी कंडीशन में एक क्लॉज है जनरल एवरेज क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या बोलता है कि सपोज़ एक शिप है, ठीक है। इस शिप में एक बंदा है, इस शिप में गुड्स हैं, ये गुड्स हैं। अब इस शिप को 3 जनों ने इंश्योर किया हुआ है। एक इंश्योरर ने शिप को यानी कि हल को इंश्योर किया हुआ है, एक बी इंश्योरर है उसने इन गुड्स को इंश्योर किया हुआ है, और एक सी इंश्योरर है जिसने इन गुड्स को इंश्योर किया हुआ है। अब कोई स्टॉर्म आ जाता है या कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से ए को इस पूरी शिप को बचाने के लिए, या इस शिप में कुछ पानी चला जा रहा है, कुछ भी है, तो इस शिप को बचाने के लिए ए को इन गुड्स को फेंकना पड़ता है पानी में। अब ये जो गुड्स हैं, मान लीजिए इनकी वैल्यू 10 करोड़ है, इन वाले गुड्स की वैल्यू भी 10 करोड़ है, और इस शिप हल की वैल्यू 20 करोड़ है। तो इन 20 करोड़, 10 करोड़ और 10 करोड़ यानी कि 40 करोड़ टोटल इंश्योरेंस है। इस 40 करोड़ के सामान को बचाने के लिए उसको ये 10 करोड़ का सामान बाहर फेंकना पड़ा, ताकि बाकी जो ये वाला सामान है और जो शिप है वो बच जाए, ठीक है। तो ये जो 30 करोड़ है इसका सामान बच जाएगा अगर ये 10 करोड़ का सामान पानी में फेंक देगा। और इसने ये जो पानी में फेंका है, सैक्रिफाइस किया है सामान 10 करोड़ का, ये जो सैक्रिफाइस है ये वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है, नेसेसरी होना चाहिए कि अगर इस शिप को बचाने के लिए इसको ये सामान बाहर फेंकना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, ज़रूरी है। और थर्ड है सक्सेसफुल। अगर ऐसा करने के बाद, ये सामान बाहर फेंकने के बाद ये शिप का बाकी सामान बच जाता है, सक्सेसफुल है, तो जो ये सैक्रिफाइस है, अदरवाइज़ ये जो इंश्योरेंस है सिर्फ सी को देना है, ये इसका इंश्योरेंस सी ने किया है, पर ये सामान, ये 10 करोड़ आप सिर्फ सी से नहीं लोगे। जनरल एवरेज क्लॉज क्या कहता है कि अगर ये सामान बाहर फेंका है आपने वॉलंटरीली और ये नेसेसरी था और इसके वजह से बाकी सामान बच गया, तो सिर्फ सी नहीं भरेगा, जितने इंश्योरेंस है सब इंश्योरर अपना अपना अमाउंट देंगे। तो यानी कि ए को 20 करोड़ देने थे, बी को 10 करोड़, सी को 10 करोड़, तो ये 2:1 का रेशो है। तो जो ये 10 करोड़ है ये 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ए 5 करोड़ देगा, बी 2.5 करोड़ देगा और सी भी 2.5 करोड़ देगा। सी पूरा का पूरा 10 करोड़ नहीं देगा, क्योंकि सी का जो सी ने जो सामान इंश्योर किया हुआ था उसको बाहर फेंकने की वजह से ए और बी का जो इंश्योरेंस है वो बच गया। तो जनरल एवरेज क्लॉज बोल रहा है कि अगर वॉयेज को, शिप को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए कोई लॉस किया गया है तो सिर्फ एक इंश्योरर उसको पूरा नहीं करेगा, बल्कि जितने भी इंश्योरर है वो अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से उस जो लॉस है उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज है सू एंड लेबर क्लॉज। सू एंड लेबर क्लॉज कहता है कि जो इंश्योर्ड है उसको ऑल नेसेसरी अटेम्प्ट्स लेने हैं, हर वो पॉसिबल चीज़ करनी है जिससे जो रिस्क है वो अवर्ट हो जाए या मिनिमाइज़ हो जाए। यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया है, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको हर वो अटेम्प्ट करना है जिससे कि जो वो रिस्क है, जो लॉस है, बेसिकली लॉस नॉट रिस्क, जो लॉस है वो या तो अवर्ट हो जाए यानी कि ख़त्म हो जाए, आप उस लॉस से बच जाओ, या फिर आप उस लॉस को मिनिमाइज़ कर दो। ये सू एंड लेबर क्लॉज है। और इन अटेम्प्ट्स को करने में जो भी रीज़नेबल चार्जेस आएंगे, उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको भरेगी।
हमने एक प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, कि आप रिस्क को मिनिमाइज़ करोगे हर केस में। तो सू एंड लेबर क्लॉज कहता है कि जो इंश्योर्ड है उसको ये सारे नेसेसरी अटेम्प्ट्स करने हैं लॉस को अवॉइड करने में, लॉस को मिनिमाइज़ करने में, और ऐसा करने में जितने भी जो भी खर्चा आएगा इंश्योर्ड का उस रिस्क को कम करने में, वो खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। वेवर क्लॉज सू एंड लेबर क्लॉज का ही एक्सटेंशन है। वेवर क्लॉज कहता है कि अगर कोई भी लॉस को एवर्ट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरर या इंश्योरी या इंश्योर्ड इन दोनों ने कुछ भी स्टेप्स लिए हैं, यानी कि लॉस को एवर्ट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरर या इंश्योरी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे वो लॉस मिनिमाइज हो गया या अवर्ट हो गया, तब भी जो इंश्योर्ड है और इंश्योरी हैं इनके जो राइट्स हैं इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो प्रिजर्व्ड रहेंगे। यानी कि अगर इंश्योरर ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे जो लॉस है वो कम हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो इंश्योरी के राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सिमिलरली अगर इंश्योरी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं लॉस कम करने के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरर के राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जो ये वेवर क्लॉज है ये कहता है कि अगर किसी दूसरे बंदे ने स्टेप्स ले लिए हैं लॉस को प्रिजर्व करने का, तो जो दूसरी पार्टी है उसके जो राइट्स हैं वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मेंटेन रहेंगे और एज इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाएगा। जो आर्बिट्रेशन है वो एक तरह का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब दो लोग हैं उनके बीच में झगड़ा हो गया, उस झगड़े को सॉल्व करना है, उसका एक मैकेनिज़्म है। यूजुअली दो लोग हैं ए और बी, मान लीजिए ए इंश्योरर है और बी इंश्योरी है। अब इन दोनों में झगड़ा हो गया क्लेम से रिलेटेड, राइट। अब इनके पास ये एक डिस्प्यूट है। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के पास इनके पास सबसे पहला तरीका है ये कोर्ट में जाएं। अगर ये कोर्ट में जाते हैं जिसको लिटिगेशन बोलते हैं, अब लिटिगेशन की प्रॉब्लम है कि सालों साल जो केसेस हैं वो सॉल्व नहीं होते, उसके अलावा आपको एडवोकेट्स को बहुत फ़ीस देनी पड़ती है, आपके पास अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। तो इस लिटिगेशन से बचने के लिए एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, एक दूसरा तरीका है जिसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। अब आर्बिट्रेशन भी एक लीगल प्रोसीडिंग है। अगर आपने आर्बिट्रेशन में कोई फ़ैसला किया है तो वो आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग होता है। तो ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, पहली चीज़। एंड सेकेंडली आउट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के बाहर। तो अगर आपके इंश्योरेंस क्लॉज में आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो फिर आप दोनों ही अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है क्लेम से रिलेटेड तो लिटिगेशन की जगह आप आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन में क्या करेंगे कि ए और बी है वो दोनों ही एक थर्ड पार्टी को अपना आर्बिट्रेटर बना लेंगे और वो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा कि कितना क्लेम दिया जाएगा या क्लेम देना है या नहीं देना। अब अगर ए और बी की जो ये थर्ड पार्टी है जो एक न्यूट्रल पार्टी होना चाहिए, दोनों इस न्यूट्रल पार्टी के साथ वो नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी एक न्यूट्रल पार्टी को। इस केस में एक ए अपना आर्बिट्रेटर बनाएगा, बी अपना आर्बिट्रेटर बनाएगा और ये दोनों मिलके एक और थर्ड पर्सन को चूज़ कर लेंगे। तो ये 3 की टीम हो जाएगी, राइट। तो आर्बिट्रेशन जो है वो एक लीगल प्रोसीडिंग है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थर्ड पार्टी की मदद से है। अब ये आर्बिट्रेटर है, ये एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक सिंगल फर्म भी हो सकती है, या फिर दोनों अपनी अपनी आर्बिट्रेटर चूज़ करके और ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलके एक थर्ड पर्सन न्यूट्रल पर्सन को चूज़ कर लें। तो ये तीनों मिलकर
डिसाइड करेंगे कि इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है।